करिए ना, आज हम ना हम अपनी बेस बनानी है, क्या बनानी है? अभी किताब का छोड़ दो, उसको निकाल दे। आज ना थोड़ा सा ना हम जरा दोबारा से केमिस्ट्री को देखते हैं। यार केमिस्ट्री असल में ब्लॉक किस चीज की ब्लॉक का नाम है, ठीक है? समझ नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बेस बनाते हैं, परेशान नहीं होना। देखिए सर, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। सभी साइंस, जनरल साइंस जिसको नाम से पढ़ते थे 8th क्लास में, उस ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक का नाम है केमिस्ट्री। अब पता ये भी तो होना चाहिए ना कि ये साइंस में से केमिस्ट्री आई है, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमने, आपने इसमें सब्सटेंस कह लो या मैटर कह लो, बात तो पेज बात एक ही है। सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज, उसका आपने कंपोजिशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब आगे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्लस केमिकल। स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर से मुराद ये कि सभी अरेंजमेंट ऑफ एटम, क्योंकि दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है। कंपोजिशन से मुराद समझते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड्स। सर ये सारी बातें आपने कर ली है। अब ये जो सब्सटेंस है ना, या कुछ बुक्स में आप लोगों की पुरानी बुक में लिखा होगा मैटर, ठीक है? मैं मैटर की बात, मैटर असल में होता है प्योर और इम्प्योर। प्योर मतलब इसमें दो चीजें आती हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैं बच्चों को समझाता हूँ, एलिमेंट समझ लो, फॉर ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, उस जो भी एलिमेंट समझोगे उसके अंदर सिर्फ उसके एटम होंगे, सिर्फ उसके एटम होंगे एक जैसे। कंपाउंड को मतलब फॉर एग्जांपल H2O वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक। ये इसमें 2 या 3 डिफरेंट एटम एलिमेंट होंगे ना, उनके एटम आपस में मिले होंगे डिफरेंट। इसमें एलिमेंट में सिर्फ अकेला अपना ही होंगे, एक ही तरह के होंगे, लेकिन दोनों ये प्योर फॉर्म है, दोनों ये प्योर फॉर्म है। अब इम्प्योर पे आए थे हम मिक्सचर। इम्प्योर जो मैटर होता है ना, उसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 तरह के होता है, एक होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। जीनस कह लो या हेट्रोजीनियस कह लो। अच्छा, होमो का मतलब है सेम। आपने शरबत बनाया, सही का बनाया, ऊपर से नीचे शरबत का जाएगा एक तरह का, इसका मतलब आपने शरबत का मिक्सचर अच्छा बनाया है और कंपोजिशन सारी सेम है। तो पीने में जो पहला सिप लेंगे या आपने सिप लेंगे बाद, लेकिन अगर आप अनाड़ी हैं, अच्छा से आपने शरबत नहीं बनाया, तो नीचे चीनी सारी बैठी होगी, ऊपर मीठा, ऊपर फीका होगा, नीचे मीठा हो जाएगा। इसको तो शरबत आपको बनाना सही नहीं आता। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, एक तो मैंने शरबत की दी है, शरबत ऊपर से पियो, नीचे से पियो, वो या इंक कह लो, ब्लू इंक। आप ये ब्लू इंक देते हो, भरते हो, पहले थोड़ा डार्क थी, नीचे जाके जब इंक भरते हो तो लाइट हो जाती है। वो तो आप ऐसा नहीं होता, वो तो आप में गलती होगी कि आप पानी डाल दो, कुछ कर दो, वो एक गलत बात है। लेकिन एक तरह की जो कंपोजिशन होगी तो वो होमोजेनियस है। अगर कभी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा तो वो हेटेरोजेनियस। सब चीज ये भी समझ आ गई है मुझे। आगे बात करें, आगे थोड़ा केमिस्ट्री के ये सारा कुछ समझने के बाद केमिस्ट्री के थोड़ा दोबारा इधर से बाहर निकलती है कि सर जी केमिस्ट्री का कोई भी चीज है बहुत बड़ी है, कोई भी चीज है बहुत जिस तरह फॉर क्रिकेट है, भाई क्रिकेट के अंदर अब टेस्ट मैच है, T20 है, ODI है, T10 है, मतलब ओवरऑल 6 है, 6 ओवरऑल मैच भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा डोमेन है इसकी। इस तरह केमिस्ट्री जो है ना, इसकी भी बड़ी ब्रांचेस है। अब पहली ब्रांच हमने बुक में पढ़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? और सर जी आपको याद है फिजिकल के नाम से ही हमने याद की थी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर आप मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल की चीजें उसकी पढ़ते हो। ठीक हो गया कि इसको मेजर कैसे करते हैं, रेट एक्शन कैसे करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस चीजें कैसे होती है, मैटर की फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होती है, ये वो। दूसरी केमिस्ट्री आ गई इनऑर्गेनिक। सर जी ये वो केमिस्ट्री है जिसमें आप इनऑर्गेनिक चीजों के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? इनऑर्गेनिक चीजों के बारे में पढ़ते हो। थर्ड आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर आप
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चीजों के बारे में पढ़ते हो। थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए ना मेरे बच्चों को बताया था यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो यार ये समझो कि आप पत्थर पढ़ रहे हो, पत्थर के बारे में पढ़ रहे हो, सॉल्ट पढ़ रहे हो, एसिड पढ़ रहे हो, बेस पढ़ रहे हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ो तो आप असल में ये समझो कि जिस तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोल, घी, ऑयल, ये चीजें ऐसी हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो ये ऑर्गेनिक है। जो पत्थर वगैरह ये है ना, ये इनऑर्गेनिक, ये हाइड्रोकार्बन के अलावा चीज से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, चौथी केमिस्ट्री आया भी है बायोकेमिस्ट्री। आगे पीछे लफ्ज फर्क नहीं पड़ता। बायोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, ये बायो का नाम भी लफ्ज बायो का है, मतलब लिविंग बीइंग से मुताल्लिक है। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं किसके? लिविंग बीइंग के अंदर जो होती है, ठीक हो गया। और पांचवी केमिस्ट्री आ गई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सर जी ये ना इन्वायरमेंट बहुत ही होती है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, माहौल, हम माहौल के अंदर माहौल को गंदा कर रहे हैं, माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, कोई और भी रह रहा है, माहौल के अंदर खराबी कोई पैदा कर रहा है, वो हम ही कर रहे होंगे और कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात है, ठीक हो गया। हम जो है ना क्राउन ऑफ द स्पीशीज है, मतलब यानी कि किंग ऑफ द स्पीशीज है, हम सब तबाही कर रहे हैं। तो हमारी गंदगी, हमारी तबाही करने से पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन जो है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पोल्यूशन वाला जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ओके यस, छठी वाली आ गई एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने कोई भी नई चीज आप देखते हो या नया कोई मेडिसिन बनानी है, तो कोई भी चीज करनी है, आपने कोई चीज देखते हो उसका एनालिसिस करना है कि यार ये किन चीजों से मिलकर बनी हुई है और कितनी क्वांटिटी में उन चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने पॉलीमर केमिस्ट्री, बड़ी बेहतरीन केमिस्ट्री की ब्रांच है, क्योंकि सर्दी पूरी दुनिया पॉलीमर से बगैर चल ही नहीं सकती। आप जाओ घर से बाहर निकलो, सोलर ले जाओ, किसमें डालोगे? पॉलीथीन बैग में, शापर में, पंजाबी लोग शापर में डालोगे, और शापर के लोग फिर भी इतने साल हो गए, फिर यार शापर दे दिया यार, 2 शापर कर दिया यार, ले गया, कुछ भी हो गया। शॉपर, पॉलीथीन बैग, अब तो ऑब्वियसली हुकूमत ने क्या यार शॉपर वगैरह पे बैन लगाया, लेकिन फिर भी अभी बिकते हैं। तो पॉलीथीन बैग्स आ गए, जिस तरह वो बड़ी छोटे जो इम्तियाज ने बेच से उनमें वो पॉलीथीन का बैग देते हैं, 10 रुपए का छुरा लगाए थे, 10 रुपए हम सिटी का लगाया, हमसे पैसे देते हैं 10 रुपए, ठीक हो गया। तो क्लिनिक्स पूरा बड़ी जो जगह है ना, वहां पे पॉलीथीन बैग का उन्होंने कह दिया ताकि शॉपर का यूज कम हो। असल में मसला क्या है, शॉपर होता है कि जब आप हार्डवुड की फैक्ट्री देते हो, शॉपर जो है ना नाली में जाके जम जाता है, मतलब जमने से मुराद ये है फ्लो नहीं करता। जो पॉलीथीन बैग है उसको पानी में पकाओगे ना 3-4 एक हफ्ते तक पानी में पकाओगे ना, वो उसकी रेशे बन जाएगी, वो खत्म हो जाता है। पॉलीथीन बैग वो बायोडिग्रेडेबल है, और ये है बाद में बातें करें कि प्लास्टिक वाले जो पेपर होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो वर्क के सफर नहीं है। ओके, अब ये पॉलीमर जो है ना ये बड़ी लेवल की है, ऊपर से फिर आप पता है ये ग्रीन पाइप्स पहले लोग डालते हैं नालियां में करके ना, किसी का खाना बनाओ उसमें देखोगे घर में गैस की पानी डालने लगी लोहे की लगी हुई है, लेकिन आज लगती है ग्रीन पाइप की। वो जो ग्रीन पाइप होता है ना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसमें कोई ना ज्यादा लगना है उसको, इसलिए इसमें इसकी एप्लीकेशन वहां पे भी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब ना ये ऑब्वियसली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाती है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री उन्होंने अलग कर दी है ताकि दवाई वाले जो भाई हैं वो भी खुश हो रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले भाई खुश हो रहे हैं। वो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना असल में कहने के जहां पे दवाइयां बनती है, हमने कल भी पढ़ा था कि जी पैनाडोल जो है ना कंपनी, पैनाडोल कंपनी की जो पैनाडोल दवाई है ना उसके नीचे लिखा हुआ उसका फॉर्मूला। अब हर कंपनी को फॉर्मूला सबको बताना पड़ता है कि जी ये फॉर्मूला हमारी दवाई के अंदर है। अब वो कोई दूसरा बंदा भी फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, लेकिन लोगों का यकीन क्या पैनाडोल पैनाडोल है 2 पैनाडोल चाहिए, उसके बाद काम पे चले गए, उसके बाद आपको 2 पैनाडोल दोबारा चाहिए, उसके बाद लगे चले गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहते हैं कि ये नहीं कि हर चीज का जवाब पैनाडोल है। मैं तो देखता हूँ कोई बीमार हो, छोटे से बच्चा भी होगा ना, पापा पैनाडोल खा दो, सही हो जाओगे, और कोई बता रहे पैनाडोल खाना आपके, मतलब हर बच्चे को पता पैनाडोल हर बंदे के मुंह पे नाम है। अब जो उसका बेसिक फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला है ना, वो कोई और दवाई हो सकती है, ब्लूफिन में कोई और दवाई भी हो सकती है, उसके अंदर भी फॉर्मूला होगा, तो आप पैनाडोल खा लो, ये को बात है। लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना, कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, वो पैनाडोल पे बना हुआ है कि मैं पैनाडोल खाऊंगा तो मैं ठीक होगा, नहीं तो मैं ठीक है। ये दिमाग की बहुत बड़ी गेम है। इंसान यार पढ़ने गया होगा बीमार हो रहा है, नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं गया हूँ मैं पढ़ने गया बीमार हो रहा है, अब पढ़ने आता बीमार हो जाता है आगे बच्चा, क्योंकि दिमाग में उसने बिठा दिया है
तो दिमाग जो है ना पाकिस्तानियों को लगे पैराडोल मरते दम तक पैराडोल खानी है। ओके, मेडिसिन केमिस्ट्री हो गई, पैराडोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक हो गया। कुछ चीजें हैं किसी के कौमी दौरे पाकिस्तान की कौन सी होगी, पैराडोल। ठीक हो गया, हर बंदे को पता है पैराडोल क्या है। ओके, अब 9th में नंबर पे आती है जियोकेमिस्ट्री। ऑब्वियसली ये इसका यूज इतना पाकिस्तान में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सर्च कंट्री है ही नहीं है। पाकिस्तान जियोकेमिस्ट्री का मकसद ये है कि एक इसकी ब्रांच है जो जमीन के 3 से 400 मीटर नीचे जाकर गर्म पानी है, वो गर्म पानी के अंदर गर्म पानी के अंदर बड़ी एनर्जी है। हम हीट का पंप लगाकर गर्म पानी को निकालते हैं, बट अब गर्म पानी से आप अगर नहाओगे तो आपको हीटर वाला नहीं चलाना पड़ेगा। सर्दियों में अगर आपकी बहुत ठंड पड़ रही है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर गैस हीटर ना चलाओ, आप गर्म पानी को नालियों में घुसाओ और नाली जो होगी ना वो गर्म कर देगी आपको आपके गिर गिर। तो जियोकेमिस्ट्री में ना इस तरह के रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री के रिएक्शन जो अर्थ के अंदर हो रही है। फिर इसके बाद एक बात आती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आती है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हो जाता है कि यार जो स्पेस में रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं, उनके बारे में एक केमिस्ट्री हमने छोड़ दी, वो थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जो यार बम धमाके वगैरह होते हैं, बम धमाका तो कर दिया आपने, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में रेडिएशन आई, रेडिएशन से क्या होगा? रेडिएशन से बीमारियां लग गई। अब आप रोज अगर एक्सरे कराने पहुंचे होगे, अगर आप रोज एक्सरे कराने यार मेरा इसका भी एक्सरे करो, मेरा इसका भी एक्सरे करो, मेरा इसका भी एक्सरे करो, मेरा रोज एक्सरे करो, आप बीमार हो जाओगे। आप रोज एक्सरे करवाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की लिमिट है, एक्सरे रेडिएशन है, हमारी बॉडी हद तक रेडिएशन दे सकती है। देखिए जी, बम धमाका देखो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बम आपने फेंका तो तबाह हो गया, आप समझते चल गया बस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने फेंका, तबाह हुआ, वो सारी जमीन के अंदर रेडिएशन चली गई है, आप उस जमीन पे कुछ चीज उगा नहीं सकते हो। अब आपको जापान को पता, आपको हिरोशिमा नागासाकी में जो अमेरिका ने बम फेंका था, आज तक उधर आलू इतने बड़े बन गए, आपको सब्जी तो बड़ा आलू का फायदा हो गया। और बेटा आलू को इतना होना चाहिए और इतना उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो जो भी है कुदरत में भी होती है। अब वो रेडिएशन की वजह से वो जमीन खराब हो गई, बंजर हो गई, कितने साल तक बंजर। अब जब आलू को हम चीज को उगाते ना, कितना बड़ा आलू बनता है, या कोई भी चीज है वाटरमेलन वगैरह कोई भी चीज इतनी बड़ी बनती है तो उसमें जायका नहीं होता। फिर देखिए ना, अब वहां पे लोग हैं, अब उनको रेडिएशन लगी, उनके माँ बाप को, अब आगे बच्चे पैदा हुए जो किसी का बाथरूम नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का प्रॉब्लम, ये रेडिएशन की नुकसान है, ये नस्ल पर नस्ल चलती है। तो रेडिएशन केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इतनी जरूरी है पढ़ने वाली। ये बात समझ आती सर जी, ये सारी ब्रांचेस आपने पढ़ा दी। इसके बाद आप ना मैटर के बारे में तो सारा कुछ पढ़ा चुके हैं हमें, फिर मैटर की ना एकदम से बात करी मैटर की स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अब नॉर्मली सर जी पहली आती है सॉलिड, क्या आती है? सॉलिड। दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब सर ये सारी जो है हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। ये जो चौथी प्लाज्मा नहीं हमें बड़ी कम नजर आती है, पहली तीन जो होती है ना, ये चौथी ज्यादा तो स्पेस में नजर आती है। ये बड़ी कम पे जो साइन बोर्ड हम देखते हैं, लोगों ने इशारे के साथ लगाए होते हैं, इनमें कुछ शूटिंग चल रही होती है बर्गर की, सूटों की, लेडीज सूट की और जूतियों की, तो वहां पे ये उसके अंदर जो होती है ये वाली गैस पड़ी होती है, वो प्लाज्मा बना होता है। ठीक हो गया? या बड़ी बड़ी जो स्क्रीन होती है ना उनके अंदर। सॉलिड में जो चीजें होंगी ना, एटम जो होंगे आपस में, वो ऐसे 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 लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, गैस में बिल्कुल ही ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था कि सर्दी क्लोरीन के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अच्छा जी, अब सर जी सॉलिड वो होगा जिसमें चीजें आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दो एटमों के दरमियान की फोर्स है जो कि उनको जोड़ के रखती है। अगर तो ये ज्यादा होगी तो ये बिल्कुल जुड़े रहेंगे और इनके दरमियान का डिस्टेंस आपको नजर, इनके दरमियान का फासला नजर बिल्कुल बड़े करीब नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। अगर इनके दरमियान की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स थोड़ी वीक होगी तो इनके दरमियान का डिस्टेंस आपको नजर आएगा, और अगर बहुत वीक होगी तो ये एक दूसरे से बहुत दूर होगी और इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटर मतलब दरमियान वाली, फोर्स मतलब मॉलिक्यूल मतलब जो दो एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी है उनके दरमियान की जो फोर्स है ना वो कम ज्यादा का डिपेंड करता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब तो यहां पर ना हो
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? मतलब अगर एक चीज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे की उल्टा है। डिस्टेंस कहते हैं फासले को ही है, दो चीजों के दरमियान का फासला को कहते हैं। ये बात समझ आती? सर जी आपने ये भी समझा दिया। फिर ना हमारी को कोई शरारत करता है, वो कहता है यार तुम्हें और चीजें बताता हूँ। कहता है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक चीज होती है, वो होती है लिक्विड क्रिस्टल। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल। अब वो लिक्विड और सॉलिड गैस के दरमियान भी एक चीज बताता है, उसका नाम तुम्हें लिखा हुआ है ग्राफीन। क्या है? ग्राफीन। और बड़ी चीजें हैं इसके बारे में हमें बताता है। अब और फिर उसके बाद हमें एक ऐसी स्टेट्स के बारे में बताता है जो कि बहुत ही नायाब है, जो स्पेशली बनाई जाती है, जिन्हें कहते हैं एक्सोटिक। क्या कहते हैं? एक्सोटिक, जो नजर नहीं आती आमतौर पर, जो बिल्कुल भी बल्कि खुद इंसान बनाता है। और पाकिस्तान में कुछ बनाते नहीं है। अमेरिका या चाइना वगैरह में जो कंट्रीज है तो बड़ी लेवल की कंट्रीज है, बहुत हाईली बढ़ रहा है, पूरा लेवल बहुत ज्यादा होता है। डार्क मैटर आ गया उसमें बुक में कोड लिखा हुआ था, आइंस्टाइन बॉर्डर एटम लिखा हुआ था, वो भी एक मटेरियल है। वो तो हमें नजर ही नहीं आता, वो सॉलिड लिक्विड गैस में वो उसकी स्टेट ही कुछ और है। वो इसलिए एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में रखा हुआ है कि वो ऐसी स्टेट है दुनिया में कभी आपको नजर स्पेशल जगह में नजर आएगी। इतना समझ आ गया? आपने तक केमिस्ट्री को हमने यही जाना है, लेकिन केमिस्ट्री का मैंने ये नहीं कहा कि मुझे रटा लगा के डेफिनेशन सुनाओ या मुझे लिख के दिखाओ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लें, आप लोगों को केमिस्ट्री का समझ लग जाए। बुक से रीडिंग करवा दो, बुक से निशान लगवा दो, ये सब लोग करेंगे। हमने केमिस्ट्री को समझना है ताकि हमें लगे कि यार ये हमारा एक दोस्त ही है, इसको बस थोड़ा थोड़ा हम रोज समझेंगे, रोज इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें नहीं जानेंगे। फिर इसको जब पूरा लिखना होगा, इस पे ऐसे लिखना होगा, इसके बारे में कोई भी सवाल पूछेगा हमें आता होगा। आप समझिए कि आपका फ्रेंड है, ये केमिस्ट्री फ्रेंड, ये फिजिक्स हो गया, ये कंप्यूटर बैठा हुआ है और इस्लामिक पढ़ के आ रहा है, ठीक हो? किस तरह रोज की सब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट्स को ऐसे ही पढ़ेंगे। याद करने वाला जरूरी है, याद तो करना है, लेकिन अभी पहले अंडरस्टैंड करें। अभी आप लोग इतनी जो सी मर्जी क्लास पहले पढ़ते थे, आप लोग पहले 7 में पढ़ते थे, वो 8 में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, तुम भी पहले 8 में पढ़ते थे, ठीक हो गया? तो बड़े डिफरेंट जगह से लोग जंप करके आए हैं। अभी इसको समझे कि ये नई चीज है, सब लोग बराबर है, जीरो असर है। अभी हमने जीरो से रोज एक कदम बढ़ना है, रोज 1%, आधा % रोज मंजिल की तरफ चलना है हमें। ये बात समझ लेते हैं? इसमें कोई मसला नहीं है। केमिस्ट्री को पहचानना है, समझना है, वक्त के साथ साथ खुद ही चीजें हमें अंडरस्टैंड होती हैं, हम खुद ब खुद चीजें सीखते जाएंगे। इसमें घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है सर, कुछ और स्टेट्स भी तो होती हैं, कुछ और स्टेट्स होती हैं जो कि सॉलिड लिक्विड के दरमियान होगी, उसे लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है? कुछ और स्टेट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोटिक स्टेट्स। क्या कहते हैं? एक्सोटिक स्टेट्स। ये एक्सोटिक स्टेट्स तो होती है ना, ये मैन मेड है, ठीक हो गया? ये बड़ी ही नायाब है, ये बहुत ही कम है, ये आम तौर पे आपको नजर या मिलती नहीं। स्पेशल इन्वायरमेंट या स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी, ठीक हो गया? ये कुदरती तौर पे आपको बहुत ही कम नजर आएगी, बल्कि नजर नहीं आएगी, ना होने के बराबर है। ये बात समझ आती है? ओके सर, ये सारा कुछ हमें समझ आ गया, इजी ना हमारे लिए, काफी चीजें जो है ना हमने इसमें एक्सप्लेन करके समझ ली है, ठीक है? आगे थोड़ी सी जरा बात अगर आप और हमें समझाएंगे तो वो ये है कि अब हमने पढ़ना है मैटर की देखिए पढ़ना मैटर के बारे में है। पहले मैटर के बारे में पढ़ा है कि यार इसकी हमने केमिस्ट्री तो पूरी यही है, इसके बारे में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा, क्या सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर एग्जिस्ट करता है। अब मैटर क्योंकि प्योर होता है यहाँ, अब प्योर वाले में सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है कंपाउंड है, और इम्प्योर के अंदर क्या है? असल में अब आपने तीनों को पढ़ना है, एलिमेंट को पढ़ना है, कंपाउंड को पढ़ना है, और तो सबसे पहले वो हमें पढ़ाएगा एलिमेंट। सबसे पहले क्या पढ़ाएगा? एलिमेंट। सर इसका मतलब पहला नंबर लगेगा एलिमेंट का, दूसरा नंबर कंपाउंड का, तीसरा नंबर फिर हमें तीनों के बारे में जब पढ़ा लेगा, फिर तीनों का आपस में मुकाबला करवाएगा, तो तीनों के डिफरेंसेस क्या है वो बताएगा। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट समझिए आप, ये बात ना गौर समझनी है।
फॉर एग्जाम्पल माँ बाप है, उनके बच्चे घर में, मतलब एक फैमिली है। क्या है ये? एक फैमिली है, एक फ्लोर पे रहती है। फ्लोर 3 है, फ्लोर 3 है। अब ऊपर वाले फ्लोर पे चाचा रहता है, नीचे फ्लोर पे ताया रहता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल फैमिलियां 3 होगी, पूरे घर को में 3 फैमिलियां होंगी। क्या होगी? 3 फैमिली, लेकिन डिफरेंट फैमिलीज है। क्या है? डिफरेंट फैमिलीज है। वो आपस में तीनों मिलके रहते हैं। तो आप समझे घर एक कंपाउंड है। घर क्या है? एक कंपाउंड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिले हो, एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में, या दूसरे फॉर्म में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिले हो, लेकिन मिले ऐसे हो कि वो जब भी जहां पे मिले एक ही तरह से मिले। जिस तरह फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर H2O होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, या 2 हाइड्रोजन के एटम या एक ऑक्सीजन का एटम, मतलब एलिमेंट या एटम बाद, मतलब एलिमेंट की बात करूंगा मतलब उसी सारे एटम होंगे, मतलब एक किसी एक के होंगे। अब अगर कंपाउंड की बात करूंगा, अब कंपाउंड क्या है? वो तीनों फैमिलियों को इकट्ठा कर दो तो वो कंपाउंड है। वो क्या है? कंपाउंड है। बात समझ आती है? ओके, इसको थोड़ा अब देखिए, एलिमेंट जो होगा ना वो सारे के सारे एटम उसके अंदर एक तरह के होंगे और सारे के सारे एटम उसके एक ही तरह के होंगे। इससे मुराद ये कि यहाँ तो ऑक्सीजन के एलिमेंट एटम होंगे या हाइड्रोजन के होंगे। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के एटम 2 या 3 या 1 वटावर जितने भी हैं, और जितने भी दूसरे एलिमेंट के एटम है हाइड्रोजन के जितने भी हैं, अब हमें तो पता वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तभी वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं। सुपर तौर पे 2 ये हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब आपस में मिलेगा, सर ये वाटर बन गया। ये क्या बन गया? वाटर बन गया। अब जब 2 से 1 से ज्यादा एटम जो मिलकर आपस में रह रहे होते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड कहते हैं, ठीक हो गया? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये देखिए, ये इन्होंने आपस में मिलकर रह रहा है, ये कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड है। अब मजे की बात है, पानी चाहे पाकिस्तान का, पानी चाहे इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, जहां का मर्जी हो, जब भी वाटर की बात की जाए कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 पानी के, 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तभी वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। ये बस समझ रही है? ओके सर, थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है। एलिमेंट तो तब होगा जब अकेला एटम होगा उसके एलिमेंट बात करेंगे कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एटम उसके अपने ही होंगे और वो एक जैसे होंगे। कंपाउंड की बात करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट तरह से जब भी मिलेंगे एक तरह से मिलेंगे। अच्छा जी, देखिए हमने सर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में अभी आपने बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि शरबत मैं बना रहा हूँ, अगर 1 गिलास तो हो सकता है मैं चीनी अपनी मर्जी से ज्यादा डाल दूं, शरबत ज्यादा डाल दूं, तो मिक्सचर में बना लूंगे, ये बनाएंगे, और सबका डिफरेंट ही हो रहा है। आप ये देखो, मुल्कों की बात तो छोड़ो, ये तो आपस में अगर बहन में भी शरबत बनाएंगे वो सेम नहीं बनाएंगे। मिक्सचर की सब बात ऐसे नहीं कर सकती। जब मिक्सचर की बात जो है ना, क्योंकि मिक्सचर जो है, देखिए कंपाउंड में क्या काम है, हर जगह पे हर तरह से जब भी मिलेंगे एक तरह से मिलेंगे। लेकिन मिक्सचर जो है सर, वो उस तरह से नहीं होता, कोई चीजें डाल देगा, कोई नमक कम डाल देगा, कुछ कर देगा। मिक्सचर क्योंकि चीजें मिक्स करके आपस में मिलेंगी, ये आर्जी तौर पे मिक्स किया तो भी हो गया था। कंपाउंड में चीजें आपस में केमिकली जाके इस तरह मिल जाती है, वो आपस में भी एक दूसरे से जुदा नहीं होती है। थोड़ा वो समझेंगे हमारे साइंस का। ओके, बुक में वो कहता है कि आप देखो, पहले लोगों को पता ही था एलिमेंट के बारे में, लोगों को ऐसा समझ रहा है कि यार ये लोहा भी होता है, सोना भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, चांदी भी है, चांदी सिल्वर को कहते हैं, ठीक हो गया। फिर लोगों ने कहा अच्छा सिक्के बना लेते हैं, यार ये चमक रहा है, सोना या चांदी, इसके सिक्के बना लेते हैं। फिर ट्रेड शुरू कर दी, इस तरह जिंदगी शुरू हुई ना। ऐसा ऐसा लोगों को पता चलता है यार ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, सल्फर भी एलिमेंट है, ये तो बड़े एलिमेंट है। फिर लोगों ने कहा अच्छा एलिमेंट ये होती है, पहले एलिमेंट बनाएगा मैं, उसके बाद कहेगा यार ये जो पानी है ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसके ये एलिमेंट होते हैं, वो कंपाउंड है। वो क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड ही दुनिया में हमें नजर आते हैं, जो नजर आ रहे होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल ही एटम या एलिमेंट कह लो, वो आपस में मिलके रहते हैं, क्योंकि अकेले जिंदगी कोई भी नहीं गुजार सकता। बात में रहती है, हर बंदे को कोई ना कोई दोस्त होता है, कोई ना कोई होता ही है, एक ना एक आदत तो होता ही है। एक्चुअली में दोस्त आपका बुक्स होनी चाहिए आपकी, बस। ओके, देखिए एलिमेंट पढ़ा लेगा, कंपाउंड पढ़ा लेगा, मिक्सचर पढ़ा लेगा,
बुक को देखेंगे ना आप, तो फिर उसके बाद कहेगा चलाओ तुम्हें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बता करो। अब पुरानी बुक में क्या फर्क था, इस बुक में क्या फर्क है? उधर कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस था, एलिमेंट का डिफरेंस नहीं था। इधर उन्होंने तीनों इकट्ठा कर दिया, तीनों का डिफरेंस बताना है। एक वक्त में 3 निशाने हैं, तीनों पे नजर रखनी है। अब किस किस तरह से तीनों पे नजर रखनी है ये हमें पड़ता है। अब देखिए जी बच्चे, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरे को नया है मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, आप लोग ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब कल का काम क्या सर? कल का काम हमारे से लिखना सा है कि कल हम यहाँ से एक बार पढ़ के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत देख भी आएंगे, पढ़ भी समझ भी जाएंगे। ठीक है, कल जब हम लेक्चर लेंगे सर, आप कल के लेक्चर के बाद हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यार एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर सब समझ लग गया। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर तीनों किस चीज का बुला है हमें समझ लग गया। उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर जब हम पढ़ लेंगे समझ लग जाएगी, फिर मिक्सचर की कुछ टाइप्स हैं, मिक्सचर के अंदर कुछ चीजें हैं डिफरेंट, फिर वो अगला टॉपिक है। यस, कल हमने सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि यार एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की चीजों के बुला का नाम है, हमने ये सीख लेना है बस। उसके बाद कल का काम हमारा इतना है। अभी तक केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, ब्रांचेस पढ़ी, मैटर की स्टेट्स पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस होती है, प्लाज्मा भी होती है, कुछ स्पेशल स्टेट्स भी होती है, एक्सोटिक स्टेट्स को कहते हैं। जिस तरह एक्सोटिक एलिमेंट होते हैं ना, एनिमल्स एक्सोटिक वो वाले होते हैं जो कि दुनिया में नायाब एलिमेंट है, जिनकी प्राइस बहुत, वो आपको नजर, उनका शिकार करना मना है क्योंकि वो दुनिया में बड़े कम रह गए हुए हैं। लेकिन जो लोगों ने पाले हुए हैं, जो लोगों ने चोरी की हुई है, रखे हुए अपने पास, उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। जैसा फॉर एग्जांपल छोटी एग्जांपल दो, पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल कोई जानवर है व्हाइट टाइगर, फॉर एग्जांपल वो कम है, वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 10 है। अब देखो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 10 होंगे तो कितनी वैल्यू होगी एक की। उसको मारना, उसको खत्म करना जुर्म है। अगर आप करोगे तो उसको आपको नौ रह जाएंगे पाकिस्तान में। अगर आप एक को मार लोगे या एक को खत्म कर दोगे तो 9 रह जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान से। फिर पाकिस्तान में अगर किसी देखना बैठेगा तो क्या देखेगा? वो नेशनल लगा के बैठ के बस देखेगा या यूट्यूब में देखेगा, तो वो एक्चुअल में नहीं देख सकेगा। तो इसलिए एक्सोटिक जो चीजें होती है वो बड़ी कम होती है और बड़ी नायाब होती है। इसलिए वो कह रहा कुछ एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है वो स्पेशल है। ठीक हो गया? स्टेट्स ऑफ मैटर के पढ़ने के बाद अब हमने एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को सीखना है। अब क्योंकि ये मैटर का ही हिस्सा हमें समझ लग रहा है कि हम किस तरह चल रहे हैं। पहले हमने डेफिनेशन मैट्रिक पूरी केमिस्ट्री की पढ़ ली, फिर हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री के कहां केमिस्ट्री की पहुंच है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हमने पहला कदम रखा है मैटर के ऊपर। जब मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी तो मैटर की पहले डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, किसी भी चीज का मास और वॉल्यूम हो वो मैटर है, वो मैटर है। जिस चीज का भी मास हो, वजन हो और वो कुछ जगह घेरती हो उसे कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर की स्टेट्स भी पढ़ ली। अब मैटर में हमें पता है 2 तरह का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है, और प्योर में आगे से एलिमेंट और कंपाउंड निकलते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप कदम पे कदम ऐसे रखते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर हमारे लिए भी आसानी रहेगी। इतनी बात समझ आती है? इसमें कोई मसला तो नहीं है। कल हमने इंट्रो थोड़ा सा कर लिया था, ब्रांचेस पढ़ी थी दोबारा से, आज हमने थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए। ठीक है, कल हमने एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। रोज हम एक कदम या आधा कदम, जितना भी कदम आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को चीजों को स्टोर करना है। याद कैसे करना है, कब याद करने की बारी आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। यार अब याद कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली याद करना मुश्किल, याद करने का फायदा नहीं है। अब वो तो मुश्किल याद करोगे तो फायदा क्या होगा? वो तो जेब में रहेंगे। हमने करना चीजों को आसान, उनको करके आसान करना है और फिर उसको याद कर लेना है। पहले देखिए समझना चीजों को, यार समझ आनी चाहिए कि चीजें हैं किस तरह से, चीजें किस तरह से चल रही हैं। जब स्पीड का वक्त आएगा वो हम कर लेंगे, हम ट्रेन हो जाएंगे, हमें पता होगा सर आप जो भी बनाएंगे उसको आसान कैसे करना है, उसको लिखना कैसे, वो जब आपको करना आ जाएगा। अभी तो आपको नहीं ना करना आता, अभी तो आप वीक हो, छोटे हो, शुरू स्टार्ट है, ऐसा ऐसा आप लोगों को एक्सपीरियंस पड़ेगा, फिर हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।